जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस हो, ROAR हो या कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, सभी में वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी आती है और वो सारी हम लोग मैप के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एशिया ख़त्म कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं, प्लेलिस्ट पूरी बना दी, अच्छे से इसको फॉलो करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं से भी कोई सवाल नहीं बचेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट से। बाकी आप इसके अगर नोट्स चाहते हैं, पूरे वीडियोज़ हमारे पेड ग्रुप के चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन नंबरों से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नोट्स शानदार नोट्स आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे डेजर्ट हैं, है ना। तो एक तो है सिम्पसन डेजर्ट, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, परेशान मत होना हिंदी वाले भाई मेरा। सिम्पसन डेजर्ट, तानामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। अब ग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ग्रेट बोल दो, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है ना, तो इसको यही बोलते हैं, परेशान मत हो हिंदी वाले, ठीक। तो सिम्पसन, तानामी, ग्रेट सैंडी, जिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया जो है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे बड़ा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ड्राइस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे शुष्क महाद्वीप है, सबसे शुष्क महाद्वीप है, ठीक है, याद रखना, सबसे शुष्क महाद्वीप है, यानी ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है, इनहेबिटेड। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, देखो सदर्न ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लो, सिम्पसन, तानामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। और डिवाइडिंग रेंज तो नहीं भूल गए इधर, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो जा रही थी, ठीक, ये जरूर याद रखना। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। उलूरू, जिसको आयरस रॉक्स भी बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं भैया, इसको उलूरू बस लिख देते हैं ऐसे, उलूरू, ठीक है, और आयरस रॉक, ठीक है, आयरस रॉक, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये क्या भैया, इट इज़ अ लार्ज सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। उलूरू इज़ नोटेबल फॉर अपियरिंग टू चेंज कलर एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड ईयर। अब भाई इतनी तो इंग्लिश आप जानते हो कि उलूरू जो भैया है ये ऑस्ट्रेलिया के केंद्र में है, एकदम सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, मध्य ऑस्ट्रेलिया में है मतलब। और बलुआ पत्थर की एक बड़ी चट्टान है। सैंडस्टोन मतलब क्या हो गया, बलुआ पत्थर की बड़ी चट्टान है। उलेरू दिन और वर्षा के अलग अलग समय पर रंग बदलने के लिए उल्लेखनीय है ना, तो ये रंग बदलने के लिए उल्लेखनीय है। जब कभी आपसे पूछ ले भैया उलेरू कहाँ पे है, सीधा जवाब देना ऑस्ट्रेलिया में, बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर पिलबारा रीजन की या पिलबारा क्षेत्र की बात करता है, हिंदी वाले देख लें, पिलबारा क्षेत्र। अब ये लार्ज ड्राई थिनली पॉपुलेटेड रीजन है इन नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ नोन फॉर इट्स वास्ट मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलर एरिया, मतलब इधर पड़ेगा आपका पिलबारा रीजन, है ना, इसको याद रखना, बस ये नाम याद रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उलेरू पूछ ले तो बता दो भैया ऑस्ट्रेलिया में है। पिलबारा रीजन पूछ लेगा कहाँ पे, डायरेक्ट सवाल पूछता है पिलबारा किससे संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किम्बरले प्लेटू या किम्बरले पठार आपसे पूछ लिया अगर, है ना, ऐसे लिखा जाता है किम्बरले पठार, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, है ना। कहाँ पे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अब इसकी एक बहुत खासियत है कि ये जो आर्गाइल डायमंड माइन है ना, आर्गाइल डायमंड खदान, ये जो है ये यहीं पे स्थित है, ईस्ट किम्बरले रीजन में ही है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपको इधर दिखा देता हूँ मैं, ये देख सकते हो अब ये वाले में, ये तो उलेरू रीजन दिख रहा है आपको, ये पिलबारा क्षेत्र दिख रहा है आपको, और आर्गाइल डायमंड माइन ये दिख रहा है किम्बरले प्लेटू में, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 प्लेसेस आपको याद रखने हैं। उलेरू भैया रंग बदलता रहता है अपना, जैसे इंसान बदलते हैं हर हर कदम पे। ये पिलबारा क्षेत्र हो गया हमारा, कौन सा पिलबारा क्षेत्र हो गया, कम आबादी है, बहुत ही कम आबादी, सूखा है एकदम यहाँ पर, हम मिनरल रिच है, बहुत ज़्यादा क्या है, मिनरल रिच है, खनिज बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आयरन और काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, लॉ अयस्क जिसको बोलते हो आप, ठीक है। और प्लेट्यूज़ हैं, जानते हो प्लेट्यूज़ तो मिनरल का सोर्स होता ही है। यहाँ डायमंड माइंड है, आर्गाइल डायमंड माइन जो है वो किम्बरले प्लेट्यूज़ पे ही पड़ती है, ठीक है, और ये याद रखना नॉर्थ में एकदम। आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक। बाकी आपको गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। लेक आइरिश से पहले वाली लेक्चर में देख चुके हैं। डार्लिंग नदी कहाँ पे, यहीं है, और डार्लिंग, मरे रिवर, ये सब यहीं पे ही है, ये भी हम लोग देख चुके हैं सब। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग
ओशियानिया में। ओशियानिया रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। 4 भाग में बटा ओशियानिया रीजन, दिख रहा होगा आपको। पॉलिनेशिया, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। माइक्रोनेशिया, आवाज़ अपनी बढ़ा ले रहा हूँ मैं थोड़ा। मेलेनेशिया, ठीक है, तीसरी चीज़। और चौथा ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ, ठीक है। तो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है। अब आपसे ये सब सवाल बहुत पूछता है, देख रहा मोलिनेशिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है, मैं जूम कर देता हूँ इसको। थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे ना तो दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि ये पूछ लेता है। जैसे तुवालू आइलैंड, ये कहाँ पे है पूछ लेगा, तुवालू आइलैंड, तो आप बता सकते हो पॉलिनेशिया में। हवाई आइलैंड ऑस्ट्रेलिया यूएस का है ये। समोआ आइलैंड है। टोंगा आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में बना था, यहाँ से इंटरनेशनल डेटलाइन जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। माराकेस आइलैंड, तुआमोतू आर्कीपेलागो है ये पूरा, ठीक है। मंगरेविया आइलैंड है ये, ऑस्ट्रल आइलैंड है, सोसाइटी आइलैंड, कुक आइलैंड। तो इनमें से मैं अगर कुछ आपको अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि एग्ज़ाम में पूछता है आपको उसको, तो मैं आपको कर दे रहा हूँ। एक ये तुवालू याद रखना, पॉलिनेशिया में है, ठीक है। समोआ याद रखना, टोंगा याद रखना, कुक आइलैंड काफ़ी एग्ज़ाम में पूछता है, हवाई पूछ लेता है। ये पॉलिनेशिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर मलेनेशिया की तरफ अगर हम बढ़े, मलेनेशिया में, तो मलेशिया में बिस्मार्क आर्क, सोलोमन आइलैंड, सांता क्रूज, फीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू कैलेडोनिया, ये मैं आपका मलेनेशिया में। माइक्रोनेशिया का किरिबाती आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बना लो, किरिबाती आइलैंड, ठीक है। और मार्शल आइलैंड है और कार्नोलिन आइलैंड है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरिबाती आइलैंड इसका। बाकी न्यूजीलैंड पूछेगा किस में आता है, तो न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया में आता है, ये याद रख लो। न्यूजीलैंड किस में आता है? पॉलिनेशिया में आता है। न्यू गिनी किस में आता है? मेलेनेशिया में आता है। ये सब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, समझ। ज्योग्राफी में ऐसे ही सवाल पूछता है, तो ज्योग्राफी को बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है, आपके सामने ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेलेनेशिया में क्या आता है? न्यू गिनी, ऐसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है। पॉलिनेशिया में कोई फेमस आइलैंड, हवाई आइलैंड है, तुवालू, ये सब। ऑस्ट्रेलिया अलग ही कॉन्टिनेंट है। न्यूजीलैंड किस में आता है? पॉलिनेशिया में, ठीक है। तो याद रहेगा ना ये। ठीक है दोस्तों, बस इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दे रहा हूँ, पॉलिनेशिया के आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया का पार्ट है। माइक्रोनेशिया के आइलैंड इंपॉर्टेंट है, मार्शल, कैरोलिन, किरिबाती। न्यू गिनी किस में आता है? मेलेनेशिया में आता है। और ऑस्ट्रेलिया अलग। बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, तो इसको याद रखना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्टर आइलैंड, हाँ ये ईस्टर आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है, पॉलिनेशिया का पार्ट है, ठीक। 1-2 बार में आप देखोगे अच्छे से याद हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में तो कवर हो ही जाएंगे। ये दोस्तों न्यूजीलैंड का मैप है, थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, देख लो, एक थोड़ा आइडिया ले लो। ये बीच में, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए, ये 2 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, और बीच में एक कुक स्ट्रेट है ना, ये बीच में कुक स्ट्रेट इन दोनों को अलग करता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा देख लो। और इधर तस्मान सी है, तस्मान सागर है, और ये पैसिफिक ओशन की कंट्री है। इतना कर लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लेते हैं। इसको पढ़ते हैं हिंदी में बोगनविले, क्या बोलते हैं? बोगनविले, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा बोगनविले आइलैंड, ये सोलोमन आइलैंड का ही ग्रुप है, ये बोगनविले आइलैंड, ये दिख रहा है बोगनविले आइलैंड, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। तो बोगनविले जो है इज़ अ पार्ट ऑफ आर्कीपेलागो दैट इंक्लूड द सोलोमन आइलैंड, मतलब बोगनविले जो है सोलोमन आइलैंड द्वीप समूह का ही पार्ट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या, रिसोर्स रिच ऑटोनोमस आइलैंड इनहेरिटेड बाय पपुआ न्यू गिनिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मतलब इसका कहने का ये ऑस्ट्रेलिया से विरासत के तौर पे मिला था, किसको? पपुआ न्यू गिनी। ये पपुआ न्यू गिनी जो है, ये पपुआ न्यू गिनी है पूरा, ऑस्ट्रेलिया से इसको मिला है, पपुआ न्यू गिनी को, क्या? बोगनविला, याद रखिएगा। और बोगनविला जो है ये कॉपर माइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है कॉपर का, ये ज़रूर याद रखना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। क्या? विश्व के सबसे बड़े तांबे का भंडार है, सबसे बड़ा, हिंदी में लिख दूँ अगर, सबसे बड़ा तांबे का भंडार है, तांबे का भंडार, ठीक है, इसको याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार कौन है? बोगनविले। कहाँ पे है भैया? पैसिफिक ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया से गिफ्ट के तौर पर मिला है पपुआ न्यू गिनिया को, पपुआ न्यू गिनिया का पार्ट है ये, ठीक है। फिर भैया वकारी, वाइट आइलैंड हिंदी में इसको बोलते हैं, और वकारी भी हिंदी में ही बोलते हैं, तो वकारी या वाइट आइलैंड, ये एक क्या है भैया? तो वाइट आइलैंड इज एन एक्टिव एंडेस्टाइट स्ट्रेटो वॉल्केनो। इसका मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब सक्रिय, एंडेस्टाइट को एंडेस्टाइट ही बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो को भी स्ट्रेटो बोलते हैं, वॉल्केनो को ज्वालामुखी बोल देते हैं, यानी सक्रिय एंडेस्टाइन स्ट्रेटो ज्वालामुखी है ये, सिंपल सी बात, ठीक है। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में ये, ठीक है। ये दिख रहा है आपको वाइट आइलैंड, इंपॉर्टेंट है, ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, ऑकलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है जीलैंड। जीलैंड क्या है? तो जो आप न्यूजीलैंड देख रहे हो ना, ये पहले जीलैंड का ही पार्ट था, मतलब अब जीलैंड जो है, न्यूजीलैंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जीलैंड दैट इज़ अबव सी लेवल फॉलोड बाय न्यू कैलेडोनिया। मतलब जीलैंड जो है वो पानी में डूब चुका है, पानी में डूब चुका है, ठीक है। पहले क्या था? ये न्यू कैलेडोनिया आता है, ये पूरा आप मान रहे हो, ये जो न्यूजीलैंड है ये न्यू कैलेडोनिया है पहले, ये पूरा जीलैंड है। अब वो सबमर्ज हो चुका आधे सारे, यहाँ पे न्यूजीलैंड बचा है और न्यू कैलेडोनिया बचा है।
न्यू कैलेडोनिया दिख रहा है ना आपको, ये न्यू कैलेडोनिया। कभी आपसे पूछ रहे न्यू कैलेडोनिया कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड है, नुआमे इसकी कैपिटल है, ठीक है, नुआमे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, याद रखना। न्यू कैलेडोनिया स्पेशल कलेक्टिव ऑफ फ्रांस, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और वही मेलेनेशिया ग्रुप का पार्ट है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, किसका पार्ट है, मेलेनेशिया ग्रुप का पार्ट है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसको याद रखना, मेलेनेशिया का पार्ट है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। इतने सारी चीज़ों से आपका काम बन जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जितना पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लोगे ना आराम से, जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, बस क्या करना है, क्या ये लेक्चर को मेरे देखना है, करंट अफेयर्स में जो प्लेस इन न्यूज़ चल रहा है उसको मैं कवर कराऊंगा, प्लस अगल बगल उसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह है वो आप कर ही लोगे। अब जैसे माउंट फीजी न्यूज़ में आया तो आराम से आप पहचान लोगे, ठीक है। तुवालू द्वीप न्यूज़ में आया, अपने आप पहचान लोगे भैया पॉलिनेशिया का पार्ट है कि मेलेनेशिया का, आराम से पहचान लोगे कि बात ही किसका पार्ट है। ये सब चीज़ें हैं कहने का मतलब, लेक्चर को अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करो, पढ़ो, ठीक है, और बार बार इसका मैप जरूर देखो, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा वो लगवा लेना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इंटीग्रेटेड तैयारी आप कर सकते हो दोस्तों। चलिए खत्म हो गया ये ऑस्ट्रेलिया, अब अपना कल लेक्चर शुरू होगा यूरोप कंटिनेंट से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा वीडियो, एक प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो दोस्तों, कमेंट कर दो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो अगर जो भी ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है।